ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं जिम्मेदारियां इंसान की उम्र नहीं देखती। अगर वो एक बार आ जाए तो इंसान को उन जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ता है, चाहे उसकी उम्र कितनी ही हो। ऐसे ही 18 साल का एक लड़का जिसका नाम वीर था, उसके पापा का देहांत तकरीबन 1 महीने पहले ही हुआ था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर आ गई थी। किताबों का साथ छोड़कर वो मजदूरी करने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। कहीं पर भी उसे काम नहीं मिला क्योंकि उसकी उम्र कम थी। लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी उम्र नहीं देखती और ना ही जिम्मेदारियां। मजबूरी में ही उसे काम ढूंढना पड़ रहा था, हर जगह भटकना पड़ रहा था, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिल रहा था। कोई भी उसे काम पे रखने को तैयार नहीं था। सबको पता था उसकी उम्र कम है और वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से और गलतियां काफ़ी ज़्यादा करेगा। इसी की वजह से कोई उसे काम पे नहीं रख रहा था। लेकिन क्या करे, पेट की आग भी तो बुझानी थी। वीर हर जगह काम ढूंढता ढूंढता जा रहा था, लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिल रहा था। काम ढूंढते ढूंढते वीर अपने गांव से बहुत दूर पहुंच गया और एक सुनसान इलाके में उसे एक फैक्ट्री दिखी। वीर को लगा कि चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ पर काम ज़रूर मिल जाएगा। जब वो उस फैक्ट्री के पास गया और उसने आसपास का नज़ारा देखा तो हर तरफ सिर्फ जंगल था और वो फैक्ट्री उस जंगल के बीचों बीच थी। पहले तो वीर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये फैक्ट्री इस जंगल के बीचों बीच क्यों बनाई गई है, लेकिन उसे जगह से क्या करना था, उसे तो काम चाहिए था। इसलिए वो उस फैक्ट्री के अंदर चला गया और उसने देखा कि वहाँ 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं और एक मैनेजर वहाँ पर अपनी टेबल पर बैठा हुआ है। वो उस मैनेजर के पास गया और उस मैनेजर से बोला कि सर मुझे काम चाहिए था, काम मिलेगा? जिसके जवाब में उस मैनेजर ने वीर को ऊपर से नीचे तक एक बार निहारा और उससे कहा कि उम्र कितनी है तुम्हारी? जिसके जवाब में वीर ने अपनी उम्र 18 साल बताई और फिर उस मैनेजर ने वीर को देखते हुए कहा कि काम कर पाओगे? भारी काम है, काफ़ी मेहनत वाला, अगर कर पाओगे तो बताओ। वीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हाँ में सर हिलाया कि वो काम कर लेगा और फिर उस मैनेजर ने वीर से कहा कि देखो, काम तो मिल जाएगा, काम तो है हमारे पास, लेकिन दिन के वक्त में तुम अभी देख रहे हो लड़के हैं हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रात के वक्त भी यहाँ पर काम हो। अगर तुम रात के वक्त यहाँ पर काम कर सको तो मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा, बताओ मंजूर है? डबल सैलरी का नाम सुनकर वीर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने हाँ में सर हिलाया और फिर उस मैनेजर ने वहाँ पर काम कर रहे कुछ लड़कों में से एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि ये लड़का यहाँ काम करेगा और इसे काम ज़रा सिखा दो। 2-3 दिन ये दिन में ही काम करेगा, तुम इसे काम सिखा देना और फिर ये नाइट शिफ्ट में काम करेगा, ठीक है? वो लड़का वीर को अपने साथ ले गया और उसे काम समझाने लगा। वीर भी काम समझने में अपना दिमाग लगा रहा था और उसे कुछ ही दिन में सारे काम की जानकारी हो गई। कुछ दिन बाद मैनेजर ने वीर की पुलिस वेरिफिकेशन कराई और सब कुछ क्लियर होने पर उस मैनेजर ने वीर को नाइट शिफ्ट संभालने की जिम्मेदारी दे दी। हर रात वीर का काम था कि वो रात के 9 बजे उस फैक्ट्री में आता था और सुबह के 7 बजे घर जाता था। और आखिरकार वो दिन आ गया जब वीर को नाइट शिफ्ट करने के लिए जाना था। पहली रात उसने उस जंगल के इलाके को देखा तो पहली बार उसे उस जंगल के इलाके से डर लगा, क्योंकि वो जितनी बार भी आया था पहले तो उस वक्त सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंधेरे में वो उतने ही भयानक और डरावने हो जाते हैं। वीर धीरे धीरे चलता हुआ उस फैक्ट्री की तरफ गया और चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि दिन में इतना खूबसूरत दिखने वाला जंगल रात के वक्त कितना ज़्यादा भयानक हो जाता है। और फिर वीर उस फैक्ट्री के अंदर गया जहाँ पर सारे लड़के घर जाने की तैयारी कर रहे थे
और फिर वहाँ पर मैनेजर भी अपना सामान पैक कर रहा था। सामान पैक करते हुए मैनेजर ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने काम को ठीक ढंग से करोगे और मैं सुबह आकर देखूंगा कि कितना काम हुआ है, मुझे निराश मत करना। ये कहकर वहाँ पर काम कर रहे सारे लड़के और मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं और वीर अपने काम में लग जाता है। रात के 12 बजे वो काम कर रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, जिसकी वजह से वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सांसें लेने लगा। वो दम भर ही रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आने लगी और वो फैक्ट्री के बाहर गया तो उधर कोई भी नहीं था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। वीर को लगा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम है, जिसकी वजह से उसने इन सब बातों को इग्नोर किया और वो फैक्ट्री में वापस घुस गया अपना काम करने के लिए। वो अपने काम को कर रहा था और उसे तभी अचानक से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई और वीर जब वहाँ भागते हुए पहुँचा तो देखा उसने कि वहाँ एक घायल आदमी पड़ा हुआ है, जिसे काफ़ी बुरी तरह से चोट लगी है। वीर ने जब उस घायल आदमी को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई और वो भागते हुए उस घायल आदमी के पास गया। वीर के पास मोबाइल भी नहीं था जिससे वो मदद बुलाए और यही बात वीर ने हकलाते हुए उस घायल आदमी से बोली और फिर उस घायल आदमी ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया और जब उस वीर ने उस घायल आदमी की जेब चेक करी तो उसमें फ़ोन रखा हुआ था। वीर ने तुरंत मदद बुलाई और कुछ ही समय में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच गई। एम्बुलेंस जब वहाँ पहुँची तो उस घायल आदमी की हालत देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब की हालत ख़राब हो गई। उन आदमियों ने जो कि एम्बुलेंस में आए थे उन्होंने उस घायल आदमी को स्ट्रेचर पर लेटाया और उसे एम्बुलेंस में बैठाकर वहाँ से ले गए। वीर ने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन वो काम पर नया नया था, जिसकी वजह से उसे अपने काम पर फोकस करना पड़ रहा था। वो वापस से फैक्ट्री में गया और अपने काम पे लग गया, लेकिन उसे एक बात परेशान कर रही थी। क्या था वो जिसने उस आदमी को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया? सुबह हुई और सुबह जब वीर अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने वहाँ पर पूछताछ करना शुरू कर दिया। और फिर पुलिस ने उस मैनेजर से पूछा रात के वक्त यहाँ कौन सा लड़का काम कर रहा था, जिसके जवाब में मैनेजर ने वीर की तरफ इशारा किया और वो पुलिस वाले वीर की तरफ आए और उन्होंने वीर से कहा कि अच्छा, रात के वक्त तुम यहाँ काम कर रहे थे, यानी कि उस घायल आदमी को एम्बुलेंस में बैठाकर वहाँ हॉस्पिटल भेजने वाले तुम ही थे? जिसके जवाब में वीर ने हाँ में सर हिलाया और फिर उन पुलिस वालों ने वीर से पूछा कि ये पता है कुछ कि हुआ क्या था? फिर वीर ने बताया कि सर मैं यहाँ काम कर रहा था और अचानक से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई और जब मैं वहाँ बाहर गया तो देखा तो ज़मीन पे वो आदमी काफ़ी घायल हालत में तड़प रहा था, जिसे देखकर मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था और फिर वो जो घायल आदमी था उसने मुझे इशारा किया अपनी पॉकेट के अंदर, तो मैंने उसके पॉकेट में हाथ डाला तो उसमें फ़ोन था और फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाई। और जब पुलिस वालों ने ये बातें सुनी तो पुलिस वाले भी थोड़ा सोच में पड़ गए और वो पुलिस वालों ने फिर उस मैनेजर से पूछा यहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह रहते हैं क्या? जिसके जवाब में उस मैनेजर ने ना में सर हिलाया और फिर पुलिस वाले वहाँ से सर खुजाते हुए चले गए। उन्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वीर तो पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन काम वो छोड़ नहीं सकता था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो उसे एक काम मिला था। अगर वो भी छोड़ देगा तो उसके घर का गुजारा कैसे चलेगा? इसी की वजह से उसने काम छोड़ना सही नहीं समझा। हर रात वो आकर वहाँ पर काम करता रहा और कई दिन ऐसे बीत गए, लेकिन कई दिनों बाद वो पुलिस वाले वापस आए और उन्होंने बताया कि उस आदमी को जिसने घायल किया था वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतला था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। सीधी भाषा में बोलूं तो वो आदमखोर था। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा जानवर है इस इलाके में जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई जानवर यहाँ रहता भी है या नहीं? कभी आपको कुछ ऐसा दिखा हो जो कि अजीब हो? क्योंकि केस काफ़ी ज़्यादा उलझता जा रहा है। वो आदमी जैसा बता रहा था कि वो
घायल आदमी ने बताया कि वो इस जगह से दूर एक रोड से अपनी कार में सफ़र करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसके कार के सामने कुछ अजीब सा आ गया था। और जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ तो उस आदमी का कहना है कि उसने एक भयानक से क्रिएचर को देखा जो कि तकरीबन 8 फुट का था, और उसने उस आदमी को पकड़ के काफ़ी बुरी तरह से घायल कर दिया और अपने साथ अपने हाथ में उठाकर ले गया। लेकिन तभी अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो क्रिएचर वहाँ से भाग गया, उस घायल आदमी को यहीं पर छोड़कर। ये बात सुन के वहाँ पर खड़े सारे लोग अपने सर को खुजाने लगे। किसी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। किसी ने ऐसे जीव को नहीं देखा था जिस जीव के बारे में वो घायल इंसान बता रहा था। लेकिन अगर वो जीव सच में है तो इसका मतलब कि ये जगह सेफ बिल्कुल भी नहीं है। वीर ने जब ये सारी बातें सुनी, उसे एक बात का तो यकीन हो गया कि रात के वक्त उसे और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रात के वक्त वो क्रिएचर निकलता है। रात के वक्त वीर फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, और जब वीर ने उन आवाज़ों का पीछा किया तो वो एक दरवाजे के पास पहुंचा जो कि बंद था, और उस दरवाजे के उस पार से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर वीर जैसे सन रह गया हो। वो आवाज़ें सुनने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, जैसे किसी अजीब से क्रिएचर को उस कमरे में बंद कर रखा हो। वीर इतना तो समझ गया था कि ये जो फैक्ट्री है उसका यहाँ होना और उस क्रिएचर का भी यहाँ होना ये कोई आम बात नहीं है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कोई भी जंगली जानवर नहीं रहता और ना ही कोई आदमी कारोबार के लिए इतने सुनसान जगह पर फैक्ट्री को लगाता है। वीर के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन और एक रात वीर अपने काम पर आया और वहाँ पर सारे लोग काम कर रहे थे। मैनेजर भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। मैनेजर वीर को काम समझा रहा था कि आज की रात वो क्या क्या काम करेगा, और वीर भी काम को समझ रहा था। लेकिन वीर ने नोटिस किया कि मैनेजर कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, जैसे वो कभी अजीब अजीब चेहरे बना रहा है और कभी कभी जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा है। ये सब देखकर वीर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और वीर ने मैनेजर से थोड़ी दूरी बना ली। वो मैनेजर वीर को काम समझा के वहाँ से चला गया, और वो जो बाकी लड़के काम कर रहे थे डे शिफ्ट के, वो भी वहाँ से चले गए। लेकिन वीर को इतना तो पता था कि कुछ ना कुछ तो पंगा ज़रूर है यहाँ पर। वो सारे काम करने वाले लड़के वहाँ से निकल गए, वीर वहीं पर रुक गया और वो मैनेजर भी वहाँ से निकल गया। और मैनेजर जब वहाँ से जा रहा था तो वीर ने फैसला किया कि इस मैनेजर का पीछा किया जाए, और वीर उस मैनेजर का पीछा करने लगा। वीर ने खतरा तो बहुत बड़ा लिया था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास कई सारे सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। वीर ने जब उस मैनेजर का पीछा किया तो उसने देखा कि वो 5 लड़के भी उस मैनेजर के साथ ही जा रहे थे, और वो सारे मिलकर एक गुफा के पास पहुंच गए। वीर उनका पीछा कर रहा था और एक पेड़ के पीछे छुप के उन सबको देख रहा था। और फिर जो उसने देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो मैनेजर और वो बाकी के लड़के जो कि डे शिफ्ट में काम करते हैं, वो एक दूसरे को घूरने लगे, और देखते ही देखते वो वेंडिगोस बन गए। इसका मतलब कि वो सारे वेंडिगोस थे और रात के वक्त लोगों का शिकार करते थे। वीर सब कुछ छुप के देख रहा था, और वीर को तो पहले अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वो जो देख रहा है वो सच है कि नहीं। वो 5 के 5 वेंडिगोस थे। वीर इतने दिनों तक जिनके साथ काम कर रहा था वो सारे वेंडिगोस थे। वो सारे वेंडिगोस उस गुफा के अंदर घुस गए, और वीर उन्हें सब को देखकर हैरान था। तभी अचानक से वीर का फ़ोन बजा। वीर ने काफ़ी दिनों तक काम किया था, जिसकी वजह से उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो गए थे, और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके उसने फ़ोन ख़रीदा था। और जब फ़ोन बजा तो उसने देखा कि फ़ोन और किसी का नहीं, मैनेजर का है। और फिर
जब वीर ने फ़ोन को उठाया तो उसके मैनेजर ने उससे पूछा कि भाई तू कहाँ पर है, मैंने तेरे को नाइट शिफ्ट संभालने के लिए किस लिए दी है और तू फैक्ट्री को अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है। और वीर ये सारी बातें सुनकर हैरान था कि उस मैनेजर को कैसे पता चला कि वीर फैक्ट्री में नहीं है। वीर ने उसी वक्त बहाना बना दिया कि वो टॉयलेट करने के लिए थोड़ा सा बाहर आ रखा है, और ये कहकर वीर ने फ़ोन को रख दिया और भागता हुआ अपनी फैक्ट्री के अंदर घुसा। और वीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा। अगर उस मैनेजर को सच में पता था कि वीर उसका पीछा कर रहा है तो उसने वीर को मारा क्यों नहीं, क्योंकि वीर उसकी हकीकत को जान चुका था। और अगर उस वेंडिगो को पता ही नहीं है कि वीर उसका पीछा कर रहा था तो मैनेजर को कैसे पता चला कि वीर फैक्ट्री में नहीं है, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। वीर उस फैक्ट्री में पहुंचा और काम करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक और चीज़ आई कि वो गुमनाम रास्ता भी तो है, वो दरवाज़ा जिसके पीछे आवाज़ें आती हैं। वो उस दरवाजे के पास भाग के गया और उसने उस दरवाजे से कान लगाया तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी। उस दरवाजे के उस पार किसी को कैद करके रखा हुआ था और उसके मुंह में जैसे कपड़ा ठूस रखा। वो बार बार चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और वीर ने जब कान लगाया तो उसे सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अब हम उस फैक्ट्री के मालिक हैं। तुम अपनी कर्मों की सजा को भोगोगे। जब तक हमें तुम्हारी जरूरत है तब तक तुम जिंदा हो, उसके बाद तुम्हें हम कच्चा चबा जाएंगे। वीर के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था और फिर वीर ने अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया और काम करने लगा। पूरी रात उसने काम की और सुबह मैनेजर वापस आया और जो भी काम उसने बताया था वो सारा काम पूरा था। तो उस मैनेजर ने वीर को घर जाने के लिए कहा। वीर भी घर चला गया, लेकिन इस वक्त उसका कुछ इरादा अलग था। उसने फैसला किया कि वो उस रास्ते पे जाएगा जहां वो मैनेजर रात में गया था, और वो 5 लड़के और वो मैनेजर जहां पर वेंडिगो में तब्दील हुए थे, वो वीर वहीं पर चला गया। और फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा कि कल रात तक जहाँ पर एक गुफा थी वहाँ उस वक्त कोई भी गुफा नहीं थी सुबह के वक्त। ये देखकर मानो जैसे वीर का दिमाग ही चकरा गया हो कि इतनी बड़ी गुफा आखिर गई तो गई कहाँ। एक रात में गुफा कहाँ चली गई यही समझ नहीं आ रहा था वीर को, और वो अपने घर वापस चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। वो शाम को वक्त वापस अपनी ड्यूटी पर आया और फिर वीर रात को फिर अपनी ड्यूटी पर आया और वो मैनेजर रोज़ की तरह वहाँ से चला गया और वो बाकी काम करने वाले लड़के भी। वीर को अब उन सबसे डर लगने लगा था क्योंकि अब वीर को उनकी हकीकत पता थी और वीर उनसे काफ़ी ज़्यादा डरता था। लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पैसे अच्छे मिल रहे थे और साथ ही साथ काम उसे आ गया था। वो बस यही सोच रहा था कि यहाँ पर जो भी चल रहा है उसका पर्दाफाश किया जाए। वेंडिगो से पंगा लेना उसके लिए भारी पड़ सकता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वीर वापस से उसी मिस्टीरियस दरवाजे के पास गया और उसने जब वहाँ के आसपास की चीज़ों को छानबीन की तो उसे एक चाबी मिली, और उस चाबी को देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि वो चाबी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब थी। पहले अपने फ़ोन को निकाला और सोशल मीडिया पर लाइव आ गया क्योंकि उसे पता था कि अंदर काफ़ी कुछ भयानक हो सकता है। सोशल मीडिया पर लाइव होने के बाद उसने पुलिस को कॉल कर दिया और वो चाबी लेकर उस दरवाजे को खोलने लगा और वो चाबी काम कर गई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वीर ने जो अंदर की हालत देखी उसे देखकर कोई भी आम इंसान पागल हो सकता था। वीर ने देखा कि अंदर कई सारी कटी हुई लाशें पड़ी हुई हैं और साथ में एक कुर्सी के ऊपर एक आदमी को बांध कर रखा हुआ है
और उस आदमी को देखकर वीर की हालत जैसे और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो आदमी जो कुर्सी पर बंधा हुआ था वो और कोई नहीं, वही मैनेजर था। और वीर को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। वीर ने उस आदमी को आज़ाद करवाया और उससे कहा कि आप तो घर चले गए थे, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? जिसके जवाब में उस आदमी ने वीर के पैर पकड़ लिए और रोने लगा और उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचा ली। वीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका मैनेजर उसके पैर क्यों पकड़ रहा है और उसके मैनेजर को यहाँ पर बांध के किसने रखा। वो तो खुद वेंडिगो है। सब कुछ लाइव हो रहा था और पुलिस भी वहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच सकती थी। तभी वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुन के वीर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वीर ने जब ये डरावनी आवाज़ सुनी तो उसके कदम पीछे की ओर भागने लगे और वो जो आदमी कैद में था वो भी वहाँ से निकल गया। तभी अचानक से वहाँ पर जो आया उसे देखकर वीर की आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई, क्योंकि वीर ने जो देखा उस देखा कि एक और आदमी जो कि हूबहू एकदम सेम टू सेम डुप्लीकेट, एकदम फोटोकॉपी उसके मैनेजर की तरह दिख रहा था, वो वहाँ पर आया और उसने गुस्से से वीर को देखा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें काम के लिए रखा हुआ था, ना कि मेरी जासूसी करने के लिए और ना ही मेरा पर्दाफाश करने के लिए। ये कहकर वो अजीबो तरीके से मुस्कुराने लगा और देखते ही देखते एक आदमखोर वेंडिगो में बदल गया। वीर ने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया और घबराने की जगह उसने वो जो रियल मैनेजर था उसे लेकर बाहर की ओर भागा और फिर उस दरवाजे को वापस से बंद कर दिया। वीर को लगा कि अब वो वेंडिगो बाहर नहीं आ पाएगा और मैनेजर ने बताया कि यहाँ से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि ये जो जगह है वो इस जंगल में एक गुफा है उससे जुड़ी हुई है। उस गुफा से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है और उस गुफा से यहाँ से बाहर भी निकला जा सकता है। हो ना हो वो आदमखोर वेंडिगो उस रास्ते से होता हुआ फैक्ट्री की तरफ आता होगा। और ये जब वीर ने सुना तो वीर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वीर उस आदमी को लेकर एक कोने में छुप गया और फिर वीर ने उस आदमी से पूछा कि ये सब हो क्या रहा है, जिसके जवाब में उस आदमी ने बताया कि तकरीबन 20 साल पहले वो यहाँ पर आया था। वो अमेरिका से पढ़ाई करके यहाँ पर फैक्ट्री को लगाना चाहता था, लेकिन हर जगह उसे ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और इसी के चलते उसने इस सुनसान अंधेरे घने जंगल में ज़मीन लेने का फ़ैसला किया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग रहते थे जो कि आदिवासी थे। वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थे। उस आदमी ने उन सारे आदिवासियों को वहाँ से पैसों के दम पर भगा दिया और पुलिस को भी पैसे खिलाकर अपने साइड में कर लिया और उनकी ज़मीन को हथिया कर उसने वहाँ पर फैक्ट्री बना ली। लेकिन उस आदमी को क्या पता था कि जिनकी वो ज़मीन हड़प रहा है वो खुद आदमखोर वेंडिगो है, जो कि इंसानी रूप लेकर वहाँ रहते थे ताकि किसी और को शक ना हो। और रात के वक्त वो वेंडिगो बनकर लोगों की हत्या करते थे और उनका शिकार करते थे। फैक्ट्री को स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे और उन्होंने उस बिजनेसमैन को अपने कब्जे में कर लिया और खुद उस बिजनेसमैन का रूप लेकर इस फैक्ट्री के मालिक बन गए। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि अभी भी बिजनेसमैन के पास काफ़ी सेफली रखी हुई थी, जिसके लिए उस वेंडिगो उसकी फैमिली ने बिजनेसमैन को ज़िंदा रखा हुआ था और कैद में रखा हुआ था। और तकरीबन आज 10 साल बाद वो आज़ाद हो पाया है। उस आदमी ने बताया, यानी कि उस फैक्ट्री के असली मालिक ने बताया कि जो वेंडिगोस हैं जिन्होंने उस असली मालिक को कब्जे में रखा था वो आम वेंडिगो नहीं है। आम वेंडिगोस जो होते हैं वो बस पागल आदमखोर होते हैं, लेकिन ये वेंडिगोस जो हैं वो चालाक समझदार हैं। तभी उन्होंने फैक्ट्री को हथियाना ही सही समझा और वो अब फैक्ट्री के पैसों से मौज उड़ा रहे हैं। वीर को ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा ऊट पटांग लग रही थी, लेकिन उसके पास इस वक्त इन सब चीज़ों पे विश्वास करने के कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक से वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। इसका मतलब कि वो
इसका मतलब वो वेंडिगोज यहाँ आ गए हैं। उन वेंडिगोज ने पागलों की तरह फैक्ट्री में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया और वो पागलों की तरह वीर को और उसे रियल मैनेजर ने इतनी ज़्यादा तबाही को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वीर ने चुपचाप वहाँ से निकलना सही समझा। वीर का ध्यान तभी अचानक से किसी चीज़ पर गया जो कि वह भूल गया था। वो भूल ही गया था कि वो सोशल मीडिया पे लाइव आया हुआ था। इसका मतलब जो फैक्ट्री में हो रहा है वो सारी हरकतें, वो सारे वारदात पूरी दुनिया देख रही है। तभी उसकी नज़र फ़ोन की तरफ पड़ी तो वहाँ पर लाखों की वॉचिंग थी और लोग पागलों की तरह कमेंट करे जा रहे थे। मैनेजर और वीर काफ़ी कोने में छुपे हुए थे जिसकी वजह से उन वेंडिगोज को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन वो पागलों की तरह वहाँ पर बर्बादी मचा रहे थे। तभी अचानक से एक वेंडिगो ने, जो कि वहाँ बर्बादी मचा रहा था, उसने वीर को देख लिया और वो पागलों की तरह वीर की तरफ बढ़ा। लेकिन वीर ने वहाँ से फुर्ती से निकलना ही सही समझा और वो वहाँ से निकला। मैनेजर भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा। वीर भागते हुए एक मशीन के पास पहुँच गया और वीर ने उस मशीन को देखा तो वो सामान उठाने वाली मशीन थी और वो सामान उठाने वाली मशीन हवा में ही वेट को लेकर रुकी हुई थी। वीर को वो मशीन चलाना आता था और उसने देखा कि वो वेंडिगो ठीक उस वज़न वेट के नीचे ही है और वीर ने बटन उसको दबा दिया और वो वेट सीधा उस वेंडिगो के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से वो वेंडिगो घायल हो गया। और तभी अचानक से वहाँ पर टैंक्स की और कई सारे प्लेन्स की आवाज़ आने लगी और जब वीर ने बाहर देखा तो वहाँ पूरी आर्मी आ रखी थी और आर्मी के कई सारे जवान बाहर निकले और उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखा और सारे वेंडिगोज को एक एक करके गोलियों से भूनने लगे। वो वेंडिगोज किसी के भी कब्जे में नहीं आ रहे थे, लेकिन आर्मी ने जैसे तैसे उन्हें कब्जे में किया। वो वेंडिगोज पागलों की तरह चीख और चिल्ला रहे थे और तभी एक सोल्जर वहाँ टैंक लेकर आ गया और उसने उन सारे वेंडिगोज के ऊपर टैंक के गोले एक के बाद एक दागना शुरू कर दिए और उस वीर ने जितने भी ज़्यादा कदम उठाए थे वो सब एक बहादुर इंसान की निशानी थी, जिसकी वजह से वो एक स्टार बन गया। उसने इंस्टाग्राम पे सब कुछ लाइव किया था जिसे देखकर कई सारे लोग उसके फ़ैन हो गए थे और वो जो फैक्ट्री का मालिक था वो तो जैसे गुलामी हो गया था वीर को उसने कई सारे पैसे डोनेट कर दिए और वीर एक काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी बन गया और उसकी गरीबी उसी वक्त ख़त्म हो गई।